creation of this unique magazine, eGov, which is Asia's and India's first and only magazine on e-governance since the year 2005, published every month since the year 2005. जिस साल हमने अप्रैल 2005 में इस मैगजीन को लॉन्च किया था, संयोग से उसी महीने में अप्रैल में सिंगापुर में एक और ई-गवर्नेंस मैगजीन लॉन्च हुई थी, और 2008 में लहमान ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ, विच इज वाज द इकोनॉमिक डिजास्टर, एंड उस डिजास्टर में वो मैगजीन बंद हो गई. And just to like relate that how Ministry of IT like helped here, that I was organizing several geographic information systems conferences. Amit ji talked about a drone, and I started thinking about GIS and remote sensing. So I studied GIS and remote sensing from IIT Kanpur in 2005, and I was organizing GIS conferences across the world in Dubai, South Africa, Europe, USA, Malaysia, Singapore, across Hong Kong, China, everywhere. And 2003 में I was organizing a GIS conference, huge one in Dubai. I was like going around taxis in Dubai. और बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई वहाँ पर कि दुबई के टैक्सियों में 2003 में मैंने एक मैगजीन देखी जिसका नाम था eGov. मैंने हैरानी से वो मैगजीन उठाई, और दुबई के रूलर, तो उस वक्त ई गवर्नेंस का कंसेप्ट दुनिया में नया नया आया था, तो दुबई के जो रूलर हैं, जो बड़ी विजनरी हैं, यू आर ऑल अवेयर ऑफ अबाउट हिम, एंड ही थॉट दैट ई गवर्नेंस कैन चेंज दुबई एंड ही कैन ट्रांसफॉर्म दुबई. And he was so much passionate about e-governance that he asked the Dubai government departments to publish a magazine on e-governance. और उसके अवेयरनेस के लिए उन्होंने कहा कि हर टैक्सी में आप ई-गवर्नेंस की मैगजीन रखिए, जहाँ पर दुबई के में जो आईटी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं गवर्नमेंट में, वो सबको, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं दुबई में, उनको मालूम चले कि दुबई गवर्नमेंट कितनी विजनरी है. एंड दैट वाज ए ट्रांसफॉर्मिंग इंसिडेंस फॉर माई लाइफ. मैंने कहा कि मैं दुबई घूम रहा था, यूरोप घूम रहा था, यूएस घूम रहा था, ऑस्ट्रेलिया घूम रहा था, हांगकांग जा रहा था, सिंगापुर जा रहा था, और मैं देख रहा था कैसे आईटी वहाँ के सरकारों को बदल रही है, और वहाँ के बिजनेस को बदल रही है, और वहाँ के पूरे इकोसिस्टम को बदल रही है. आई वाज थिंकिंग दैट इफ ऑल दिस स्टार्ट्स हैपनिंग इन इंडिया, व्हाट विल हैपन. एंड lo and behold, GI sector on which I had invested 10 important years of my life, I left that. And 2005 में I took that bold step of launching the first e-governance magazine in India. And I went to meet Dr. R. Chandrasekhar, who was the then Joint Secretary IT at the Department of Ministry of IT में. And I asked him for his guidance. He was the man who had worked under Mr. Chandrababu Naidu in Andhra Pradesh to implement IT in government. And he encouraged me a lot, he supported me a lot, he guided me कि मैगजीन में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए. And he also helped helped through the Ministry of IT के जो various arms हैं, STPI, CDAC and various other arms of NILET, to support our magazine through the content and the various, even the financial support. And that is history. और आज हम around 17-18 साल बाद यहाँ खड़े हैं देहरादून में. तो मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि आज एशिया में किसी और देश के पास ई गवर्नेंस मैगजीन हो या ना हो, लेकिन भारत के पास एक अपनी ई गवर्नेंस मैगजीन है. आज हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, तो भारत की पहली और अकेली और एशिया की पहली और अकेली मैगजीन हम निकालते हैं. तो ये हमारा सिर्फ, बहुत लोग हमें समझते हैं कि हम कोई इवेंट मैनेजर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं. हम ये नहीं हैं. ये हमारा मिशन है, हमारा ऑनलाइन पोर्टल है और हमारे कॉन्फ्रेंसेस हैं. हम लोग ऑलमोस्ट हर महीने कॉन्फ्रेंस एक अलग राज्य में जाकर करते हैं और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस करते हैं. तो हम लोग, जो हमारा वेबसाइट है eletsonline.com, उस पर जाइए और वहाँ पर उसकी पूरे डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं. वी ऑल्सो पब्लिश ए मैगजीन ऑन ई एजुकेशन, इट्स कॉल्ड डिजिटल लर्निंग. वी ऑल्सो पब्लिश ए मैगजीन कॉल्ड ई हेल्थ, विच इज IT फॉर हेल्थ. वी ऑल्सो पब्लिश ए मैगजीन कॉल्ड बैंकिंग एंड फाइनेंस फॉर IT. तो हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और गवर्नेंस सेक्टर, चारों को लेकर जो है चल रहे हैं. और यही हमारा उद्देश्य है कि हम जो है ई गवर्नेंस की आवाज़ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल, हर जगह तक जो है पहुँचाएं.